जल ही जीवन है। ये बात तो बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन क्या प्रॉपर पानी पीते हैं? कौन सा पानी पीते हैं? पानी पीने का तरीका क्या होता है? बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष तिवारी हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। संतोष जी, सवाल यहीं से शुरू होता है। जल ही जीवन है, हम लोग सुनते आए, जी, आप इसको कितना महत्व देते हैं? दर्शकों बिल्कुल सही बात कहा आपने कि जल ही जीवन है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिकॉज 72% शरीर तो हमारा पानी है, और अगर 72% जो हमारे शरीर का हिस्सा है, अगर वही ठीक नहीं है तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हालांकि आज के अगर 40-50 साल पहले हम जाएं तो हमारे पास कोई घरों में प्योरीफायर नहीं होता था, क्योंकि नदियाँ साफ़ थीं, हम कुएं का पानी भी पी लेते थे। तो जो हम नेचुरल वाटर पीते थे वो लाइव वाटर होता था, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता था। लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन आज नदियों का पानी ख़राब हो चुका है, आज जो सप्लाई वाटर है वो स्टेगनेंट वाटर है। तो आज दुर्भाग्य से हम सब डेड वाटर पी रहे हैं, और समटाइम उसको हमने इतना प्यूरीफाई कर दिया है कि उससे मिनरल भी निकल गया है, तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपको चेक करना कि कहीं आपका पानी आपको बीमार तो नहीं कर रहा है। आप जो पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल है कि नहीं, पानी लाइव है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, अगर हम पानी की बात करें तो आजकल अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, गांव में आज भी हैंडपंप हैं, वो पानी पी रहे हैं निश्चित तौर पे, इसीलिए शायद वो ज़्यादा निरोग हैं हमसे आपसे। बिल्कुल। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें, हम्म। पानी आता है, हम कहते हैं अगर नगर निगम की बोरिंग है, हम्म। वहाँ से आता है वाटर सप्लाई, हम्म। वहाँ की टंकियों में पानी जाता है, जी। पाइपलाइन से होते हुए हमारे घरों तक पहुँचता है। अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो एक और चुनौती है, वो पानी हमारे वहाँ स्टोर होता है, उससे ऊपर फिर हमारे टॉप का जो टंकी होती है उसमें स्टोर होता है। अगर हम अपार्टमेंट में कहें कि इंडिविजुअल बोरिंग है, तो वो भी पानी नीचे से निकलता है, स्टोर होता है नीचे की टंकी में, उसके बाद टॉप टंकी में होती है, वहां से पाइपलाइन से होते हुए हमारे घरों तक आता है। निश्चित तौर पर पानी दूषित हो जाता है। मजबूरी है आरओ लगाना। आरओ हमारी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमको उस पानी को साफ करना है, नहीं तो बीमारी होगी। बिल्कुल। लेकिन उस पानी को साफ करने के बाद हम पानी पी रहे हैं डेड वाटर, यानी उससे भी बीमारी हो रही है जी। इसका क्या विकल्प है? तो देखिए, हम सब ने बचपन से सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आज जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, कि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वहाँ पे न्यूक्लियर अटैक भी हुआ है, वहाँ इतनी सारी बीमारियाँ होने के बाद भी आज के डेट में अगर आप देखें तो जापानीज़ पीपल आर वेरी हेल्दी। उनका एवरेज लाइफ लगभग 100 के आसपास है, 100 ईयर एवरेज लाइफ है। तो आखिर वैसा क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसको हम आयोनाइज्ड वाटर कहते हैं। और ये टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, दुनिया में दो ही पानी हैं जहाँ पे आपको वो वाटर का एक्चुअल क्वालिटी मिल पाता है, लाइव वाटर जिसको हम कहते हैं। या तो हम झरने का पानी पी लें, गंगोत्री चले जाएं, बहुत अच्छा है। तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम वहाँ जाके रह सकें और रोज़ाना पानी ला के पी सकें, वही लाइव वाटर है। दूसरा है टेक्नोलॉजी। तो अभी जो हमारे पास एक मशीन है, जापान से आती है, उसको हम कैंजन वाटर मशीन बोलते हैं। और जापानीज़ वर्ड है कैंजन, इसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, कि आपकी जो बॉडी है, नेचर ने बीमार नहीं बनाया है आपको, और नेचर ने जो खाने पीने की वस्तुएं दी हैं वो सब हमारे लिए फ़ायदेमंद दी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको ख़राब किया है। तो ये मशीन क्या करती है कि आपने जो भी बात किया फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन तो ज़रूरी है। अगर हम फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा केमिकल पानी में आए और किस तरह से हमको बीमार बनाए। कई जगह पानी में बहुत आयरन है, कई जगह पानी में बहुत हार्डनेस है, तो देयर आर मेनी थिंग्स। तो फिल्ट्रेशन तो ज़रूरी है, लेकिन फिल्ट्रेशन के बाद पानी जो हम पी रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ को फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो अगर वो फिल्ट्रेशन के बाद हम उस पानी को आयोनाइजेशन प्रोसेस से गुजार दें, जिसमें टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करेगा, तो आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, वाटर को अगेन लाइव बना देता है, जैसे गंगोत्री का पानी। तो इसमें टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी होती है कि प्लैटिनम कोटेड टाइटेनियम प्लेट्स होती हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसमें पानी गुजरता है, एंड वाटर स्प्लिट इनटू टू पार्ट। तो H2O break into H plus and OH minus. तो H plus is positive ions which is acidic, and OH minus is negative hydroxyl ions which is alkaline. तो ये पानी जब हम पीते हैं तो ये वैसे ही काम करता है जैसे स्प्रिंग वाटर, या फल सब्जियां हम खाते हैं ताकि हमें एंटीऑक्सीडेंट मिले, तो वो सब कुछ आपको मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा स्लोगन है चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। सो ओनली बाई चेंजिंग द वाटर अगर हम इतनी सारी भविष्य में होने वाली लाइफस्टाइल डिजीज से खुद को बचा सकें, तो मेरा तो सजेशन है कि ये हर घर में होना चाहिए, बिकॉज स्वास्थ्य से बढ़ के तो कुछ है नहीं।
संतोष जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई पानी को लेकर, और साथ में हमें खाने पीने की भी बात आई। जी। आप याद करिए अपने गांव की बात। आज भी गांव में अगर बैगन हमारे खेत से आ रहा है, हाँ, तो 10 बैगन आया बिल्कुल। तो उसमें शायद 1 2 3 में कीड़े न लगे हों। हाँ, बहुत से ऐसे सब्जियां हैं, साग हैं, फ्रूट्स हैं। जी। अभी तो आप देखते होंगे टमाटर, हुँ, हम लोगों ने जो देखे होंगे टमाटर अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के वो दिखते थे, सब लाल लाल अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत से कलर, देखने में मन खुश हो जाता है। शहरों में आप चले जाइए, हुँ, इन सब्जियों में 1 कुंटल सब्जी खरीद लीजिए, बिल्कुल। तो एक सब्जी में कीड़े नहीं मिलेंगे आपको। ट्रू, यानी कहीं न कहीं कीटनाशक दवाइयाँ यानी पेस्टिसाइड यूज होती है ट्रू। इससे बचाने के लिए। लेकिन जो नॉर्मल पानी हमारा होता है, हुँ, इससे साफ नहीं होती। ट्रू। इसके लिए क्या विकल्प है? देखिए पहले के टाइम में अगर कभी हम कैंसर सुनते थे, तो ऐसा लगता था कि क्या ही हो गया, मतलब कैंसर कैसे हो सकता है? तो पता चलता था कि भई उनकी कुछ बुरी आदतें थीं, बहुत स्मोक करते थे या बहुत ड्रिंक करते थे, इस तरह की बातें होती थी। आजकल ये इतनी आम बात हो गई है कि हम सुनते हैं कि भाई फलाँ व्यक्ति तो इलायची तक नहीं खाते थे, उनकी वो योगा टीचर थे, वो सुबह उठ जाते थे सो के, मतलब ऐसी उनकी दिनचर्या थी और उसके बाद कैंसर हो गया। तो इसका क्या कारण है? इसका जो मेजर 2 कारण हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल और दूसरा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल। आए दिन न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे, इवन पंजाब के कुछ बेल्ट में वहाँ कैंसर ट्रेन चलती है, आप गूगल करिएगा। तो एक जगह से दूसरे जगह हॉस्पिटल जाने के लिए स्पेशल उसमें सिर्फ कैंसर पेशेंट जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? पंजाब में। अब होता क्या है कि आज के टाइम में बिजनेस में हर किसी का टारगेट है। अब दुकानदार को कंपनी बोलती है कि तुम इतना लीटर पेस्टिसाइड इतने महीने में बेच दोगे तो तुम्हें फॉरेन ट्रिप्स मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब जब किसान आता है, दुकानदार उनको समझाता है कि भाई ये पेस्टिसाइड है, इसमें इंस्ट्रक्शन है कि आपको 50 ml इस्तेमाल करना है। अब जो बंदा पेस्टिसाइड खेत में स्प्रे कर रहा है, वो तो इतना पढ़ा लिखा है नहीं। किसान ने उसको बताया, वो उसका एम्प्लॉई है या जो भी है, तो अब उसने सोचा कि यार 50 ml है, थोड़ा और डाल देंगे तो शायद जल्दी कीड़े मर जाएंगे और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और इस चक्कर में उसका एक पैरामीटर था कि अगर 25 ml तक हम डालते हैं तो नुकसान तो है, फिर भी उतना डेंजर नहीं है, पर नुकसान है। लेकिन वो होते होते एकदम डेंजर जोन में चला गया। अब वो इन्फॉर्मेशन जाते जाते वो पता चला कि 25 ml से वो 100 ml तक पहुंच गया। तो इस तरीके से जो पेस्टिसाइड है आज कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। फ्रूट जो अभी आप बात कर रहे थे कि आजकल कीड़े नहीं लगते हैं, इतना सुंदर सुंदर सब्जियां और फल आपको मिलते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस पर कोटिंग होती है, वैक्स लगा है। तो 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड। ज़्यादातर पेस्टिसाइड जो स्प्रे करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल पे, वो ऑयल बेस्ड है, ताकि अगर पेस्टिसाइड स्प्रे करने के बाद बारिश हो तो वो रुका रहे, किसान का नुकसान ना हो। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है कि वैक्स लगा हुआ है। अब आपने देखा होगा कि कभी भी पानी और ऑयल मिक्स नहीं होता है। तो जब भी आप टैप वाटर या आरओ वाटर से आप वॉश करेंगे अपने फ्रूट्स वेजिटेबल को, तो उसमें क्षमता ही नहीं है कि वो वैक्स को निकाल सके या ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को निकाल सके। तो यहाँ पे जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो कैंगन मशीन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये मशीन एक हाई पीएच वाटर बनाती है, विच इज़ 11.5 पीएच वाटर। तो ये हाई पीएच होने की वजह से ऑयल को इमल्सिफाई कर सकता है। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये कैसे ऑयल को इमल्सिफाई कर रहा है। और अगर ये ऑयल को इमल्सिफाई कर सकता है तो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड को निकाल सकता है। तो आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी फल सब्जियां बाजार से लाएं, उसको इस पानी के अंदर डीप कर दें 5 मिनट और उसके बाद उसको पकाएं। इस तरह से आपका फल और सब्जी ऑर्गेनिक हो जाएगा, पेस्टिसाइड निकल जाएगा। और डॉक्टर ओटो हेनरिच वर्बर्ग, जिनको नोबेल प्राइज मिला है कैंसर पे रिसर्च के लिए, उनका कहना है कि कैंसर 2 ही कारणों से होता है। या तो शरीर में कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है या एसिड लेवल बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो हम गलत खान पान कर रहे हैं उसके वजह से ही कैंसर इतना फैल रहा है। तो शायद हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हम प्रिवेंशन के रूप में, प्रिकॉशन के रूप में फ्रूट्स वेजिटेबल को हम 11.5 से वॉश करें और कैंगन वाटर पिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। तो एक तो हमने फ्रूट वेजिटेबल को ठीक कर लिया और साथ में बॉडी के इम्यूनिटी को ठीक कर लिया, तो शरीर पे जो भी थ्रेट्स अटैक कर रहे हैं जिसके वजह से बीमारियां हो रही हैं, ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहा है, इन सब चीज़ों से हम खुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। एक सवाल और आजकल है, जी। बड़ी संख्या में
लोग रेडिएशन का शिकार हैं। लोग कहते हैं नींद नहीं आती है। दर्शकों, आप इस बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। क्या आपको भी नींद नहीं आती? क्या आप अपना मोबाइल फोन अपने सर के पास रख के सोते हैं? आपके घरों में एसी है, टीवी है, फ्रिज है, पंखे हैं, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप गर्मी है और एसी मत ऑन करिए। हम ये नहीं कह सकते कि आप फैन ऑन न करिए। हम ये नहीं कह सकते कि आप टीवी ना देखिए, फ्रिज ना रखिए। लेकिन ये दिखता नहीं है संतोष जी, कैसे बचा जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इनविजिबल हैं एनवायरनमेंट में जो हमें दिखती नहीं है, पर आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे सॉल्यूशंस हैं, बस हमें उन तक पहुंचना है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है जिसमें एक प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है। काफ़ी रिसर्च के बाद इसको मलेशिया में डेवलप किया गया है, जिसको हम एमगार्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो हम जिस घर में रहते हैं उसमें वायरिंग्स हैं, लाइट्स हैं, जैसे राउटर है, वाईफाई, मोबाइल फ़ोन है। तो जितने भी इस तरह के टावर हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या हमारे आसपास से हाई टेंशन वायर गुजर रहा है, या आजकल आप देखते हैं पैसे के लालच में लोग घर के ऊपर टावर लगा लेते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसका लॉन्ग रन में कितना नुकसान है। तो यहाँ से जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉइज़ निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को डैमेज कर रहा है। और यही वजह है कि आजकल स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, इसमें ये रेडिएशन एक बहुत बड़ा कारण है। तो इससे बचा जा सकता है। ऑफ कोर्स एक डिवाइस है, अगर आप उसको अपने घर में कहीं भी एक जगह सेंटर में लगा दें तो 8 मीटर के रेडियस में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉइज़ है उसको हार्मोनाइज कर देता है, और इस तरीके से आपकी जो नींद है वो बहुत अच्छी हो सकती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, आपको अच्छी नींद आएगी। और अगर अच्छी नींद आती है तो आपको पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, तो हमारी बॉडी ठीक से रिपेयर भी हो पाएगी। हम सुबह उठेंगे तो तरोताज़ा महसूस करेंगे, एनर्जी लेवल हमारा अच्छा रहेगा, अच्छे से सोच पाएंगे। तो ये तो आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है कि इससे खुद को बचाया जाए, और अब सॉल्यूशन है। यस संतोष जी, निश्चित तौर पर एक सेहतमंद व्यक्ति के लिए खान पान यानी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या मिल रही है, एक्सरसाइज जरूरी है जो सभी को करना चाहिए, वाटर इंटेक चूँकि जल ही जीवन है, शरीर में पानी 70% कहा जाता है एवरेज, बिल्कुल वो यानी महत्वपूर्ण पार्ट है वो जी। और इसके साथ साथ जो हमारी नींद है, प्रॉपर नींद, साउंड स्लीप होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो हमारे दर्शकों के होंगे। ये तो कुछ वो कॉमन सवाल थे जो मैंने संतोष जी से पूछा। आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो मैं संतोष जी का नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, आप सीधे इनसे बात कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्याएं होंगी आपकी लाइफ स्टाइल से संबंधित, उसमें संतोष जी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। और सर, हमारा मिशन है कि हम हर घर तक ये डिवाइस पहुंचाएं, सो दैट कि हम हिंदुस्तान के घरों को पेस्टिसाइड फ्री कर सकें और लोगों को एक अच्छा हेल्थ दे सकें। तो मैं इसके लिए 100% 24/7 कमिटेड हूँ। दर्शकों, आप में से कोई भी अगर जानना चाहते हैं कि आपके घर का पानी कैसा है, आपको कहीं बीमार तो नहीं बना रहा है, कहीं आप डेड वाटर तो नहीं पी रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए डेमो प्रोग्राम लेके आएंगे, जहाँ पे हम आपके घर का वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने पानी को बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी फैमिली के हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो आप मिशन शुरू किए हैं, BCL ने भी एक मिशन शुरू किया है। BCL का सपना स्वस्थ हो लखनऊ अपना। हम सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रहे हैं, अब तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। हम अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आएंगे। निश्चित तौर पर आपके जो सहयोग होंगे, आपके जो सुझाव होंगे, हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं, उससे वो लाभान्वित होंगे और हमारा और आप दोनों का जो मिशन होगा वो सफल होगा। सर, हम आपके बिल्कुल साथ हैं और हमारे से जो भी बन पाएगा 100% 24/7 जो BCL का सपना है, हम इस मुहिम में आपके साथ हैं और हम लोग मिल के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे और हर एक घर को पेस्टिसाइड फ्री करेंगे और लोगों को हेल्दी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।